हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी जी जान लगा करके कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रिय और चहेते यूट्यूब चैनल मैट्रिक एग्जाम साथी में। प्यारे बच्चों, मैं हूँ सूरज और आज के इस वीडियो में आपको चैप्टर 2 जो बहुपद है, बहुपद चैप्टर जो है उसका प्रश्नावली 2.2 को आज के इस वीडियो में सॉल्व करके बिल्कुल जीरो लेवल से आपको बताया जाएगा। और बेसिक के साथ साथ जो थ्योरी है, जो थ्योरी इसमें आपको काम आने वाला है और जो VBI मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है और जिस जिस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनते हैं, सभी चीज को आपको आज के इस वीडियो में जीरो लेवल से बताया जाएगा। ठीक है ना। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी को एक चीज और बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरे द्वारा इससे पहले शुरुआत से प्रश्नावली 1.1 से मतलब वास्तविक संख्या से लेकर के आगे तक जितना भी आपका मैथ्स है, ये जो NCERT गणित है, इसका पूरा सॉल्यूशन किया जा रहा है और इसका एक एक चैप्टर को एक वीडियो में कवर करके ख़त्म किया जा रहा है और सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, सभी वीडियो का प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर बिल्कुल आप शुरुआत से एक एक करके चैप्टर वाइज, जिस चैप्टर में आपको दिक्कत है, जिस प्रश्न में दिक्कत है, वहां से जाकर के अपने कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए बच्चा, आज का यह वीडियो हम लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आप लोगों के लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। यदि आप पूरा NCERT मैथ का NCERT गणित का पूरा हल किया हुआ PDF लेना चाहते हैं, हाथ का लिखा हुआ नोट्स है ना, PDF नोट्स लेना चाहते हैं, ठीक है ना, PDF नोट्स लेना चाहते हैं और आप इसके साथ साथ पूरा मैथ का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला का बुक, फॉर्मूला और आपका बेसिक चीज़ें है ना, बेसिक चीज़ें जो होता है, परिभाषा वगैरह जो भी चीज़ होता है, उसका बुक लेना चाहते हैं, उसका हाथ का लिखा हुआ नोट्स। दूसरी बात, आपको क्या मिलेगा, आपको ऑब्जेक्टिव का जो है एक एक चैप्टर वाइज, जिस तरह से चैप्टर वाइज मेरे द्वारा इसको सॉल्व किया गया NCERT मैथ को, उसी तरह से चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगा करके इसका भी नोट्स बना दिया गया है। यदि आप ये सभी लेना चाहते हैं और अपने तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप अपने प्रिय गुरुजी का नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 7988997348। ये आपका प्रिय गुरुजी का नंबर है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, उस पर व्हाट्सएप पर हाई लिख करके भेजिए, आपको नोट्स प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्लास को शुरू करेंगे, सेशन को शुरू करेंगे। लेकिन हम लोग का जो पहला काम है, पहला कर्तव्य जो है बनता है, उसको वो क्या बनता है, वो शेयर करने का कर्तव्य बनता है। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम हम लोग का कर्तव्य है। तो सबसे पहले आप लोग फटाफट क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप में फ्रेंड्स को या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जहां भी है उसको शेयर कीजिए, फेसबुक में या फिर इंस्टाग्राम में, जहां भी आपका अकाउंट बना हुआ हर जगह फैला दीजिए वीडियो को, ताकि लोगों को पता चल सके आपके द्वारा जी जान लगा करके पढ़ाई किया जा रहा है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग एकदम शुरू से शुरू करते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है, आपको घबराना नहीं है। यदि आप नहीं भी मैथ्स कभी पढ़े हैं तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाएगा। देखिए बच्चों, हम लोग प्रश्नावली 2.2 को आज पूरे एकदम से इसका जो है चिथड़ा उड़ाने वाले हैं। प्रश्नावली 2.2 को चिथड़ा उड़ाने वाले हैं। लेकिन प्यारे बच्चा, इससे पहले, इस सभी क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोगों को बेसिक नॉलेज होना चाहिए, है ना, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। यदि बेसिक नॉलेज नहीं है, बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो हम लोग कहीं ना कहीं फंस जाएंगे और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जाम में। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, थ्योरी वाला पार्ट आपका लेंगे, 15 से 16 मिनट का वीडियो होगा थ्योरी वाला पार्ट में। उसके बाद इस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन को हल कर लिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में जो आपको काम आने वाला है प्यारे बच्चा, इस चैप्टर में जो आपको काम आने वाला है वो क्या क्या काम आने वाला है। ठीक है, ये आपको काम आने वाला है बहुपद का शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले यहां पर लिखते हैं बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक
बहुपद का शून्य को और गुणांकों में संबंध। इस चैप्टर में जो मेन रूप से पढ़ना है हम लोग को प्यारे बच्चों, यही पढ़ना है, शून्यक और गुणांक में क्या संबंध है, यही दो चीज पढ़ना इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि शून्यक क्या होता है और गुणांक क्या होता है, ठीक है। देखो बच्चों, मेरे द्वारा क्या किया गया है, आपको इससे पहले का जो अध्याय बताया गया है प्रश्नावली 2.1, उसमें भी बेसिक चीज बताया गया और शून्यक के बारे में भी बताया गया है, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आप जो है रिवीजन आपका हो जाएगा और आप इसको अच्छे तरीके से याद रख पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि शून्यक होता क्या है और गुणांक आखिर क्या होता है। ये शून्यक और गुणांक क्या होता है इसको पहले समझते हैं। सबसे पहले देखो बच्चा, शून्यक शून्यक क्या होता है। देखिए, यदि कोई बहुपद आपको दिया हुआ है, उस बहुपद में ऐसा कोई मान रखा जाए जो कि पूरा बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, वही वो आपका शून्यक हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर इसका परिभाषा बनेगा क्या, चर का ऐसा मान जो पूरे बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं, शून्यक कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहां पर प्यारे बच्चा, इसके बाद आता है क्या, गुणांक क्या होता है। सबसे पहले एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यदि आपको परिभाषा से क्लियर नहीं हो रहा है तो अभी एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। तो आप धैर्य बना करके रखिए, क्लास में बने रहिए। अब आता है बारी गुणांक का। गुणांक क्या होता है, तो गुणांक के बारे में सबसे पहले देखिए कि चर के साथ वाली संख्या को गुणांक कहते हैं। चर के साथ जो रहता है गुणा के रूप में, उसे क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। तो इसका भी परिभाषा लिख लेते हैं, चर के साथ गुणा के रूप में रहने वाली संख्या को गुणांक कहा जाता है, गुणांक कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया परिभाषा। अब गुरुजी इसको समझाइए, आखिर ये परिभाषा क्या चीज कहा जा रहा है, परिभाषा के द्वारा हमको समझ में नहीं आ रहा। तो प्यारे बच्चों देखो, मान लेते हैं कि कोई बहुपद है कोई बहुपद है यहाँ पर क्या कि 5x प्लस में 7, ये बहुपद है आपका, रैखिक बहुपद है ना, रैखिक बहुपद है 5x प्लस में 7। इसमें कहा जाएगा कि x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक बताइए, x का गुणांक क्या है। x का गुणांक प्यारे बच्चा, x के साथ में कौन गुना में है, तो 5 गुना के रूप में है, तो x का गुणांक 5 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में देखो, एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता है इस तरह से, डायरेक्ट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसका आंसर क्या दिए, 5। एक और बहुपद ले लेते हैं, मान लेते हैं px बराबर 8x² माइनस 9x प्लस में आपको ले लेते हैं 5, ठीक है। इसमें अगर पूछा जाएगा कि x² का गुणांक क्या होगा, x² का गुणांक बताओ, x² का गुणांक बताओ, तो क्या होगा प्यारे बच्चा, x² के साथ में कौन गुना के रूप में है, तो 8 है, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर कहा जाएगा कि x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक बताइए, x का गुणांक बताइए क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, माइनस में 9 लिखेंगे, ठीक है। चूंकि x के साथ कौन गुना के रूप में है, तो 9 है, चिन्ह कौन सा है, तो माइनस के रूप में है, तो माइनस को भी लेते आते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये आप गुणांक समझ गए। अब चलिए ये शून्यक एक लंबा सा चीज है, शून्यक को समझना, चूंकि हर आपको जैसे कि
रैखिक बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद होता है। तीनों में शून्यक का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या महत्व है, अभी उसको समझेंगे डिटेल में, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले शून्यक को समझते हैं, किसमें, रैखिक बहुपद में। आपको बताए थे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग 3 प्रकार के बहुपद का स्टडी करते हैं क्लास 10th में। आपके जो सिलेबस में है प्यारे बच्चा, वो कुल मिलाकर के 3 प्रकार के हैं। तो सबसे पहला में आता है कौन, रैखिक बहुपद। सबसे पहला में आता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में हम लोग क्या करेंगे, शून्यक को देखेंगे। रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना, रैखिक बहुपद। इससे पिछले वाले वीडियो में आपको पूरा टाइप्स बताया गया है, बहुपद के बारे में बताया गया है, बहुपद का टाइप्स क्या क्या है वो चीज को बताया गया है। तो आज की इस वीडियो में जो आपको काम आने वाला है प्रश्नावली 2.2 में, उससे संबंधित आपको थ्योरी बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले रैखिक बहुपद मान लेते हैं, कोई एग्जाम्पल है प्यारे बच्चा। एग्जाम्पल क्या है एग्जाम्पल 1 नंबर में ले लेते हैं कि आपको रैखिक बहुपद में मान लेते हैं कि 3x + 4 है, 3x + में 4। तो इसमें कहा जाएगा कि इसका शून्यक क्या है, तो बताइए इसका शून्यक क्या होगा। तो प्यारे बच्चों आपको अभी बताए थे कि चर का ऐसा मान जो पूरे बहुपद को 0 के बराबर कर दे, 0 के बराबर, यहां पर कर दे लिखना है, 0 के बराबर कर दे, उसे क्या कहते हैं, बहुपद का शून्यक कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर चर कौन है, चर है आपका x, ठीक है ना, चर क्या है, x है। तो x का ऐसा कोई मान जो कि इस पूरा का पूरा बहुपद को 0 के बराबर, ऐसे 0 कर दे, x का मान रखेंगे तो पूरा काटा पीटी करके, जोड़ घटा करके ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी को बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए हम लोग को नहीं पता है कि ये x का मान क्या होगा, तो हम लोग को शून्यक निकालना है। तो इसको क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर कर देते हैं प्यारे बच्चा, ऐसे 0 के बराबर कर देते हैं और हम लोग का शून्यक निकल जाता है। 3x बराबर क्या लिख सकते हैं, 0 घटा में 4, 3x बराबर होगा -4, x बराबर क्या होगा, -4/3। ये जो -4/3 आया, यही इस बहुपद का क्या है, शून्यक है, यही इस बहुपद का शून्यक है, ठीक है। इस मान को अगर यदि इस बहुपद में यहां पर x में रख देंगे, इस मान को यहां पर रख देंगे, ये पूरा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब भी आपको शून्यक निकालने के लिए कहा जाए तो आपको प्यारे बच्चों करना क्या है, उसको 0 के बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे और हम लोग का x का मान निकल जाएगा, वही शून्यक होगा, ठीक है ना, वही क्या होगा, शून्यक होगा। चलो अब देखेंगे प्यारे बच्चा, इसमें गुणांक, शून्यक और गुणांक में क्या संबंध है, शून्यक और गुणांक में क्या संबंध है। तो सबसे पहले देखते हैं कि रैखिक बहुपद का जो रूप होता है प्यारे बच्चा, रैखिक बहुपद का जो रूप होता है कैसा होता है, ax + b, आपको बताए थे ax + b होता है। तो इसमें जो है x का गुणांक अगर पूछा जाएगा, x का गुणांक अगर यदि आपको पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, x का गुणांक यदि आपसे पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे कि a होगा। और अचर पद इसमें क्या है, अचर पद क्या है, अचर पद बताइए। तो अचर पद प्यारे बच्चा, अचर पद क्या है, तो ये b है, जो जिसके साथ x y कुछ भी नहीं लगा रहता है उसको अचर पद कहते हैं। तो ये अचर पद b है, ठीक है ना, अचर पद क्या है, b है। इतना समझ गए। एक चीज आप नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों, ये आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आपका एग्जाम में पूछता है, नोट में एक चीज लिख लेंगे जरूर, ठीक है ना। हालांकि मेरे द्वारा आपका जो है कि चैप्टर वाइज फॉर्मूला का थ्योरी का PDF बनाया गया है, उसको भी आप लोग को दिया जाएगा। यदि आप उस नंबर पर अगर यदि व्हाट्सअप करेंगे तो वो भी आपको मिलेगा, आपको लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चैप्टर वाइज जो चीज आपको काम आने वाला, बेसिक फॉर्मूला और ये जो है थ्योरी परिभाषा, सारा कुछ का चैप्टर वाइज बनाया गया, वो चीज भी मिल जाएगा। अन्यथा आप अगर ये लिख करके पढ़ना चाहते तो ये भी आप नोट डाउन करते जाइए अपना कॉपी में। तो एक चीज यहाँ पर नोट में ये लिखना है कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या, शून्यकों की अधिकतम संख्या 1 ही होता है। रैखिक बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितना होता है, 1 होती है। ये डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में एग्जाम में रहता है, ठीक है ना। डायरेक्ट पूछ देगा कि बताइए कि रैखिक बहुपद में कितने शून्यक होते हैं,
तो आप ऑप्शन में जहां पर देखेंगे एक, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले यहां पर हम लोग देखेंगे क्या, इसके बाद रैखिक बहुपद के बाद क्या आता है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में देखेंगे, सबसे पहले यहां पर लिखते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, ठीक है। ये आपका है क्या, द्विघात बहुपद, ठीक है ना प्यारे बच्चों। देखो द्विघात बहुपद मान लेते हैं कि कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसके बाद देखेंगे इसमें शून्य क्या है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर एग्जांपल मान लेते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में क्या 10, प्लस में क्या है 10। ये आपका बहुपद है, ठीक है ना, ये आपका बहुपद है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका शून्यक यदि निकालना हो, इसका यदि शून्यक निकालना हो प्यारे बच्चा, क्या करेंगे, आपको बताए थे कोई भी बहुपद मिले आपको शून्यक निकालने के लिए बोला जाए, शून्यक नहीं पता होगा तो उस बहुपद के बराबर में जीरो करके उसको हल कर लेंगे, तो वहां से हम लोग का शून्यक निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका शून्यक निकालना, जिसको क्या करेंगे शून्यक, यानी कि शून्य के बराबर होगा तो शून्य के बराबर इसको कर दिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये आ गया क्या, गुणनखंड करना पड़ेगा इसका, तभी जाकर के हम लोग निकाल पाएंगे x का मान। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसका गुणनखंड कर देंगे। एक्स स्क्वायर यहाँ पर देखो इसके आगे कुछ नहीं था, एक था, 1 गुना 10 के तो 10, तो ऐसा फैक्टर में तोड़ेंगे जो कि जोड़ने पर 7 और गुना करने पर 10 आए। तो 5 दूना में 10 और 5 2 7 होता है, तो 5x प्लस में 2x प्लस 10। गुणनखंड करने तो आप लोग जानते ही होंगे, यदि आप नहीं जानते हैं तो बेसिक मैथ्स का जरूर देख लीजिए, बेसिक मैथ्स गुणनखंड करने वाला वीडियो जरूर देख लीजिए आप, ठीक है ना। चलिए इसके बाद प्यारे बच्चों क्या है, यहाँ पर कॉमन आएगा क्या, x कॉमन आएगा तो x प्लस 5 प्लस में 2 कॉमन आएगा, x प्लस में 5 बराबर 0। यहाँ पर देखो x प्लस 5 है, इसमें भी x प्लस 5, इसमें भी एक बार कॉमन आ जाएगा x प्लस 5, और यहाँ पर x यहाँ पर 2, तो x प्लस 2 बचा हुआ है बराबर में 0। तो इसको क्या करेंगे प्यारे बच्चा, इसको करेंगे x प्लस 5 बराबर 0। एक बार लिखे अलग से, अलग अलग लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस 2 बराबर में 0, अलग अलग लिख लिए। अब देखो क्या होगा, x बराबर यहाँ पर 0 है तो 0 रखेंगे, प्लस में 5 है तो उधर जाएगा तो माइनस के 5 है ना, तो ये आ गया -5, x का मान आया -5। इधर देखते हैं क्या आता है, x बराबर 0, इधर प्लस 2 है तो उधर जाएगा -2 हो जाएगा, x बराबर -2 है ना। यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 शून्यक आया है, इस बहुपद का, इस द्विघात बहुपद का कितना शून्यक आया है, 2 शून्यक आया है, ठीक है ना, 2 शून्यक आया है। तो 2 शून्यक आया है, तो पहला शून्यक को द्विघात बहुपद में पहला शून्यक को अल्फा और दूसरा शून्यक को क्या बोला जाता है, तो बीटा बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, अल्फा, अर्थात यहाँ लिखेंगे अर्थात अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर कितना, बीटा का चिन्ह ये होता है, इस तरह से बी के आकार का होगा और थोड़ा सा ये जो है बढ़ा हुआ, पुछड़ी इसका बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो बीटा बराबर -2, तो पहला शून्य को अल्फा, दूसरा शून्य को क्या, बीटा। आप ध्यान से सुनेंगे मेरा बात कि पहला शून्य को अल्फा, दूसरा शून्य को किससे, बीटा से सूचित किया जाता है। पूरा मैथ में अल्फा बीटा का खूब लफड़ा चला है, तो इसलिए अल्फा और बीटा ही इसको बोला जाता है, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पर दूसरा चीज से भी सूचित किया जाता है, लेकिन क्या होगा ना, जब आप ऑब्जेक्टिव बनाने जाएंगे, आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अल्फा और बीटा के रूप में ही आएगा, ठीक है ना। इसलिए पहला शून्य को अल्फा और दूसरा शून्य को बीटा। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो ये 2 होगी, ठीक है, 2 ही होगी। नोट में आपको लिख लेना है कि द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, तो 2 होगी, है ना, 2 होती है या होगी, जो भी लिखें होती है।
आप इसको जरूर नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछता है, ठीक है, डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछ देगा ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो आप सीधा यहाँ पर कुछ बिना कुछ मेहनत किए हुए डायरेक्ट आप टिक लगा सकते हैं, किसमें, तो 2 में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे इसका गुणांक क्या क्या है। इसका गुणांक बहुपद, ये जो बहुपद आपको दिया हुआ है, बहुपद जो दिया हुआ पी एक्स बराबर, पी एक्स को क्या बोलते हैं, बहुपद बोलेंगे, ठीक है। ये आपको दिया हुआ कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10, ठीक है, ये आपका बहुपद है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है मेरे बच्चा, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी संख्या गुणा के रूप में है, एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी संख्या गुणा के रूप में है, तो 1 है, कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 होगा। यहां पर फिर देखिए x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक क्या है। अभी मैं ये सब क्यों कर रहा हूं आपको आगे पता चलेगा, ठीक है ना, आगे बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है इसका यूज आने वाला है, इसलिए मैं ये करता जा रहा हूं। यहां पर देखो प्यारे बच्चा, x के साथ कौन सी संख्या गुणाम है, x के साथ कौन सी संख्या गुणाम है, तो 7 गुणाम है, तो यहाँ पर x का गुणांक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और इसमें अचर पद कौन है, मतलब बिना x वाला पद कौन है, तो यहाँ पर 10 है, तो 10 बिना x है, मतलब अकेले है, तो ये क्या होगा, इसको अचर पद बोलते हैं, अचर पद, या अचर कौन सा है, तो 10 है, ये आ गया, ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद प्यारे बच्चे, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अभी क्या क्या पढ़े, देखो अभी पढ़े कि द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होता है, कौन कौन, 2 शून्यक होता है, कौन कौन, नाम दिया गया उसको, अल्फा, पहला अल्फा, दूसरा क्या, बीटा, दूसरा क्या, बीटा, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यक, पहला शून्यक हो गया अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा। तो यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, दूसरा शून्यक जब अल्फा बीटा आ गया, दोनों शून्यक, तो यहाँ पर क्या होगा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, 2 फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अब इससे संबंधित हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला क्या क्या बन रहा है। पहला फॉर्मूला बनता है, इसमें शून्यकों का योग, अल्फा बीटा क्या है, तो शून्यक है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या मेरे बच्चा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी बट्टा ए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है, माइनस बी बट्टा ए। या नहीं तो हम लोग क्या कह सकते हैं, माइनस बी क्या है, माइनस बी है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, ठीक है ना, क्या होगा, एक्स का गुणांक हो जाएगा, तो ये होगा एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक माइनस में, ठीक है, माइनस में। ये क्या है, ये आपका है, ये क्या है, ये आपका होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। लगता है यहां पर आप कंफ्यूज कर रहे होंगे, देखो ये कहां से आया, समीकरण बहुपद जो होता है, द्विघात बहुपद जो होता है, स्टार मार्क दे रहे हैं यहां पर, द्विघात बहुपद का रूप कैसा होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा ही होता है। तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, तो ए है, और एक्स का गुणांक कौन है, एक्स का गुणांक कौन है, कौन है, तो बी है, ठीक है, बी है। उसके बाद अचर पद कौन है, अचर पद कौन है प्यारे बच्चा, तो सी है, ये सी अचर पद। तो वही चीज कहा गया है, शून्यकों का योग जो है, यहां पर देखो शून्यकों का योग जो है माइनस बी बट्टा ए, तो माइनस बी क्या है, तो बी है आपका एक्स का गुणांक, तो यहाँ पर एक्स का गुणांक लिखा गया, माइनस था तो माइनस लगाया गया। ए क्या है, तो ए आपका ये क्या है, देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, तो इसलिए बराबर में एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका भाषा के रूप में फॉर्मूला, भाषा के रूप में। तो हम लोगों को इतना ये सब याद नहीं रखना है, आपको नॉलेज के लिए बताया जा रहा है, आपको इसको कंठस्थ तो कर ही लेना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको पूरा कंठस्थ कर लेना है। क्या, अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग होता है क्या, माइनस बी बट्टा ए। चलो अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा फॉर्मूला इसमें बनेगा आपको, दूसरा फॉर्मूला बनता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो सी बट्टा ए होता है प्यारे बच्चा,
सी बट्टा ए, ठीक है। या फिर भाषा के रूप में इसका कैसा होगा, गुणांक के रूप में कैसा होगा, तो सी क्या है, यहाँ पर सी अभी हम लोग लिखे अचर पद है, लिखेंगे अचर पद, अचर पद। और ए क्या है, ये आपका क्या है, तो ये है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये हो गया आपका द्विघात बहुपद से संबंधित कंसेप्ट, है ना। अब चलो हम लोग त्रिघात बहुपद, जो कि हम लोग का सिलेबस में है, त्रिघात बहुपद को भी पढ़ेंगे। अगला टॉपिक आपका आ जाता है क्या, त्रिघात बहुपद, ठीक है ना। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल, अंग्रेजी बोलते हैं क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्यारे बच्चा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि त्रिघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है। त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी। ये इसका जो है कि मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेंगे, क्योंकि इतना हम लोग करने जाएंगे, अभी इतना शून्यक निकालने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो इसलिए हम लोग सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इसमें बन सकता है, जैसे फॉर्मूला क्या क्या बनेगा उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है शून्यक जो होता है प्यारे बच्चा, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होती है, शून्यकों की संख्या 3 होती है। कौन कौन, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, ये 3 शून्यक होते हैं, 3 शून्यक। तो इससे क्या निकल के आया, त्रिघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, त्रिघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या प्यारे बच्चा इसमें होती है 3, ठीक है। कितनी होती है, तो 3 होती है। तो यहाँ पर हम लोग नोट करके लिख लेंगे, नोट करके लिख लेंगे कि त्रिघात बहुपद में, त्रिघात बहुपद में, त्रिघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। समझ गए आप। चलिए कौन कौन, अल्फा बीटा और गामा, ये नाम दिया गया है, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा। अब यहां से जो VVI फॉर्मूला आपका बनता है, पहला फॉर्मूला देखिए क्या बनता है, पहला फॉर्मूला बनेगा आपका प्यारे बच्चा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, आपका हो जाएगा ये माइनस बी बट्टा ए, ठीक है, माइनस बी बट्टा ए, इसका फॉर्मूला होगा माइनस बी बट्टा ए। तो माइनस बी क्या है, तो माइनस बी देखो किसका गुणांक है, गुणांक के रूप में इसको लिखेंगे, भाषा के रूप में क्या होगा माइनस बी, ये बी क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ए क्या है, तो एक्स क्यूब का गुणांक। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ए क्या है, तो एक्स क्यूब का गुणांक है, एक्स क्यूब का गुणांक है, ठीक है ना। चलो एक फॉर्मूला बन गया। आपको याद कहां से कहां तक रखना है, इतना याद रखना है, कम से कम इतना तो जरूर याद रखना है, इसी से आपका काम चल जाता है, आपको नॉलेज के लिए इतना आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। चलो अब दूसरा फॉर्मूला क्या बनता है, दूसरा फॉर्मूला प्यारे बच्चा, दूसरा फॉर्मूला बनेगा आपका अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सी बट्टा में ए, सी बट्टा में ए, ठीक है ना, सी बट्टा में ए, ये फॉर्मूला हो गया। सी क्या है, तो सी देखो लोग क्या है, यहाँ एक्स का गुणांक है, और ए क्या है, ए क्या है, ए जो है आपको यहाँ पर देख लीजिए एक्स क्यूब का गुणांक है, ठीक है। तो यहाँ पर बराबर में लिख सकते हैं सी को एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बट्टे में एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है। एक और आपका बना हुआ है, एक और बना हुआ है फॉर्मूला, इसमें एक और फॉर्मूला आपको बना हुआ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, माइनस डी बट्टा ए, माइनस डी बट्टा में ए। तो क्या होगा, डी क्या है, तो डी है अचर पद, ए क्या है एक्स क्यूब का गुणांक, तो ये माइनस अचर पद
बट्टा में क्या, एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, बस इतना ही इसमें याद रखना है। हम लोग का क्या होता है, ये थ्योरी वाला पार्ट समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्नावली में। प्रश्नावली में देखिए इस तरह का क्वेश्चन है। इतना तो हम लोग बेसिक चीजें जितना भी इससे बन सकता था हम लोग सीख चुके हैं, और इसमें हम लोग प्रश्नावली को आसान से दनादन अभी बनाते हुए जाएंगे। सबसे पहले प्रश्नावली 2.2 में देखिए कि पहला नंबर का क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। ये द्विघात बहुपद है, इसका शून्य ज्ञात करना है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। संबंध की सत्यता का जांच करना है। कुल मिलाकर के 6 प्रश्न है। अभी फटाफट हम लोग बनाते चलते हैं। पहला नंबर प्रश्न है x² - 2x - 8। आप भी अपने सामने इस तरह से बुक लेकर के बैठ जाइए, अन्यथा आप देखते जाइए और समझते जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है ना। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चा, एक्सरसाइज 2.2 में सबसे पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न आपको जो दिया गया उसमें शून्यक निकाल करके शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। पहला प्रश्न देखते हैं, 1 का 1 नंबर। प्रश्न आपका दिया हुआ है प्यारे बच्चा, प्रश्न आपका दिया हुआ है क्या, x² - 2x - 8। x² - 2x माइनस में क्या है 8। ये आपका प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है ना। आपको क्या करना है, सबसे पहले शून्यक निकालना है। तो हल करने के लिए आपको क्या करना है, हल करने के लिए शून्यक आपको बताए थे कि जब भी आपको शून्यक निकालने के लिए कहा जाए प्यारे बच्चे, क्या करना है, आपको कर देना है उस बहुपद को शून्य के बराबर, 0 के बराबर कर देंगे। तो x² - 2x - 8 बराबर में क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो हम लोग का शून्यक निकल जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये द्विघात बहुपद है, इस बहुपद का गुणनखंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि शुरू में 1 है और उधर में 8 है, तो 1 × 8 तो 8 ही होगा। तो 8 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे, जो कि जोड़ने या घटाने पर 2 आना चाहिए और गुणा करने पर 8 आना चाहिए। तो ऐसा कोई 2 संख्या सोचेंगे। तो मेरे द्वारा सोचने से पता चल रहा है कि 4 और 2 को लेते हैं। तो 4 और 2 को, जैसे देखिए 4 और 2 को 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 4 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो माइनस के रूप में 2 लाना है। तो अभी देखिए कैसे आएगा माइनस के रूप में, x² माइनस के रूप में लाना है 2। तो बड़ी संख्या के सामने क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह रखेंगे, और x है तो x लगाएंगे, और हम लोगों को घटाना है तो यहाँ प्लस देना पड़ेगा, क्योंकि -4 जो है बड़ी संख्या है। तो माइनस यहाँ प्लस देंगे तभी तो घट के -2 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2x - 8 बराबर में 0 हो गया। ठीक है ना। चलो अब क्या करते हैं प्यारे बच्चे, इसमें कॉमन लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक दोनों पद में कॉमन क्या आएगा, मतलब दोनों में क्या क्या चीज़ ऐसा है जो कि हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, बाहर ले सकते हैं। तो x² है, यहाँ x है, संख्या में सिर्फ यहाँ 4 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो x को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ बचेगा क्या, x बचेगा, माइनस में क्या बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, चूंकि x तो बाहर निकल लिए हैं तो ये सिर्फ 4 बचा। यहाँ पर +2 है, यहाँ पर 2x है, -8 है। तो इन दोनों पद में क्या कॉमन आ सकता है, तो यहाँ 2 है, तो यहाँ पर 8 है, तो 2 का पहाड़ा में 8 आता है, तो मतलब 2 ले सकते हैं बाहर। तो प्लस में 2 लेंगे, क्या होगा, x माइनस में 4 बराबर में 0। अब फिर से कॉमन लेने का काम होगा। देखो x - 4 यहाँ भी है, x - 4 यहाँ भी है, 2 बार है तो 1 बार लिखेंगे x - 4, और इस तरह से ब्रैकेट देंगे। x यहाँ बचा, यहाँ पर +2 है तो x + 2, ठीक है, ये हो गया 0। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, 0 हो गया प्यारे बच्चा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x - 4 बराबर में 0 अलग से, और इसको x + 2 बराबर में 0, दोनों को अलग अलग 0 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, x को क्या करेंगे, x यहाँ पर रखेंगे और इस 4 को उधर भेजेंगे, तो 0 इधर -4 उधर जाएगा तो +4, तो x बराबर क्या होगा, 4 हुआ। यहाँ देखो x है बराबर में 0 है, यहाँ प्लस में 2 है तो उधर जाएगा तो माइनस में 2, x बराबर क्या होगा, -2। ठीक है, ये हम लोग का 2 शून्यक निकला। अर्थात प्यारे बच्चा, अर्थात हम लोगों का पहला जो शून्यक है, क्या बोलते हैं, पहला शून्यक को अल्फा और दूसरा को बोलते हैं बीटा। तो पहला निकला शून्यक कितना, 4,
और दूसरा शून्यक -2। अल्फा और बीटा का मान यहाँ से निकल चुका है। अब हम लोग करेंगे जांच। जांच करने के लिए कहा गया शून्यक और गुणांक में, तो करेंगे क्या, जांच। यहाँ पर हम लोग करेंगे जांच। तो हम लोग का जो बहुपद दिया हुआ प्यारे बच्चा, वो दिया हुआ x² - 2x - 8। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग लिखेंगे कि a का मान कितना होगा इस बहुपद में, a का मान, तो a का मान क्या होगा, तो 1 होगा। यहाँ पर इसके सामने जो रहता है वही a बोलते हैं। और b का मान क्या होगा, तो x के साथ जो रहता है उसको b बोलते हैं। यहाँ पर माइनस में 2 है तो -2। और c का मान क्या होगा, तो ये -8 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चे, हम लोग लिखेंगे चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर, सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a, होता है ना, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान देखो कितना है, तो 4, बीटा का मान -2, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह 2। उसके बाद बीटा है तो बीटा का मान कितना आया है, तो -2 आया, तो -2 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चा -b, तो -b है तो यहाँ पर b का मान -2 पहले से है, तो यहाँ पर देखिए पहले से माइनस लगा हुआ, लगा दिए। b का मान -2 है तो -2 लगा दीजिए, ब्रैकेट दे देंगे, चूंकि 2 बार माइनस है। a का मान कितना है, तो 1 है। चलो अब यहाँ हो गया 4 प्लस -2। यहाँ पर माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस को नहीं लिखा जाता, सिर्फ 2 हो जाएगा। नीचे में 1 है तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, नीचे में लिखे हैं अथवा नहीं लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2, 4 में 2 घटेगा 2 बराबर 2, मतलब 2 हो गया दोनों तरफ, ये हो गया। अब पुनः क्या करेंगे, हम लोग फिर से जांच करेंगे किनका, अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा इंटू बीटा, पुनः अल्फा इंटू बीटा बराबर, इसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों c/a। तो c/a होता है तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान देखो कितना है, 4 है, बीटा का मान -2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, गुना है, ये इंटू का मतलब गुना का चिन्ह होता है, और बीटा का मान है -2, तो यहाँ पर -2 इसके साथ में लिख दिए, बराबर c। तो c का मान यहाँ पर देखो कितना है, -8 है, तो -8 लिखेंगे, और a का मान कितना है, तो 1 है, 1 लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। यहाँ पर जब गुना करेंगे 4 गुना 2 करेंगे तो 8 होगा, लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस और इसके आगे प्लस, माइनस प्लस माइनस होता, तो -8 बराबर में -8/1। आपको अभी तुरंत बताए थे 1 को नीचे लिखें अथवा नहीं लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चा, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 2 बराबर 2 आ गया है ना, 2 बराबर 2 आ गया, और यहाँ भी 2 बराबर 8 बराबर -8 बराबर -8 आ गया, दोनों पक्ष में। ठीक है, दोनों तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग का कथन सत्य है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ या प्रमाणित हुआ या प्रूव्ड, अंग्रेजी में लिखते हैं क्या, प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। चलो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग बना लिए, आसान तरीके से आपको समझा करके बना दिए हैं। चलो नेक्स्ट सवाल को बनाते हैं इसी में, 1 मिनट बच्चा। चलिए अगला प्रश्न 2 का 2 नंबर है ना, 2 का 2 नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 का 2 नंबर प्रश्न देखो क्या है, सॉरी 2 का नहीं 1 का होगा, अभी तो हम लोग 1 ही में है ना, 1 का 1 नंबर, 1 का 1 नंबर प्यारे बच्चों दिया हुआ क्वेश्चन। यहां पर देखिए बुक में आपका दिया हुआ क्या, 1 का 1 नंबर में है 4s² - 4x + 1, इस तरह से दिया हुआ है। इसको भी सेम इसी तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग का जो सवाल है प्यारे बच्चा, सवाल है 4s² - 4s, और उसके बाद है प्लस में 1, इसको क्या करना है, शून्यक निकाल करके शून्यक और गुणांक में संबंध स्थापित करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हल में लिखेंगे कि 4s² - 4s + 1, तो इसका शून्यक निकालने के लिए 0 के बराबर कर देंगे। और अब क्या करना, हम लोग को गुणनखंड करना है इस सवाल को। तो यहाँ पर शुरू में क्या है, 4 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। इस 4 को 2 ऐसे भागों में तोड़ना है मेरे बच्चे, 2 ऐसे भागों में तोड़ना है जो कि गुना करने पर 4 आ जाए, जोड़ने घटाने पर -4 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर यदि 2 ले लेते हैं, यहाँ भी 2 लेते हैं, तो 2 दूना 4, -2 यहाँ रखते हैं, -2 यहाँ रखते हैं, 2 2 4, ये जुड़ जाएगा, माइनस में है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये रफ कार हो गया हम लोग का, ठीक है, रफ कार हो गया, इसको नहीं लिखना है।
तो ठीक है ना। तो यहाँ पर होगा 4s² माइनस 2s प्लस में 1 बराबर में 0 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों पद में देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक वाला पद में क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या क्या बाहर निकाल सकते हैं। देखो यहाँ s² है तो यहाँ s है, तो मतलब एक बार s बाहर निकाल सकते हैं, तो s लिख दिए। यहाँ पर 4 है, यहाँ 2 है, तो संख्या में देखेंगे सबसे छोटी संख्या क्या बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर 2 है तो 2 ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बचेगा क्या, जब 2 इससे बाहर निकालिए तो 2 बाहर बच गया, यहाँ पर 2 दूना 4 होता है, 2 बचा, s² था तो एक ठो s ले लिए तो एक ही ठो बचा, तो यहाँ पर 2s हो गया। माइनस में जब यहाँ 2s पूरा था तो 2s बाहर ही कर लिए तो बचा कुछ नहीं तो 1। अब देखो मेरे बच्चे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। उसके बाद यहाँ इस पद में और इस पद में कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हम लोग, है ना, क्योंकि कोई ऐसा चीज़ है ही नहीं जो कि दोनों में मिल रहा हो। तो कुछ नहीं, तो जब कुछ नहीं ले सकते हैं तो एक जरूर ले लेंगे बाहर में अपने मन से, ठीक है। तो ये बचेगा क्या, ये बचेगा आपका 2s और क्या होता है माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1 बराबर में 0। अब देखो क्या होगा, इसका क्या होगा, देखो ये हो जाएगा क्या 2s इस तरह से -1, चूंकि 2 बार समान है, 2s - 1 2s - 1 समान है, एक बार कर लिए। अब फिर ब्रैकेट का चिन्ह देंगे इस तरह से, यहाँ पर जो बाहर में है 2s और यहाँ पर बाहर में है -1, इसको लिख करके ऐसे लिख दिए, ठीक है ना। अब हम लोग का क्या होगा प्यारे बच्चे, यहाँ पर अलग अलग से इस सभी को लिख सकते हैं 2s - 1 बराबर 0, और इनको भी अलग से लिख सकते हैं 2s - 1 बराबर में 0, ठीक है, लिख दिए। अब यहाँ पर देखो क्या होगा कि 2s बराबर क्या होगा, 0 में 1 को उधर भेजेंगे तो 0 + 1 होगा, यानी कि 2s बराबर 1 और s बराबर क्या होगा, सिर्फ s का मान बोलें तो सिर्फ s का मान 1/2। ये आ गया आपका पहला शून्यक। दूसरा शून्यक यहाँ पर देखते हैं, 2s बराबर क्या होगा मेरे बच्चे, इसका भी उधर भेजेंगे, इसको भी तो 1 होगा, s बराबर 1/2। ये हो गया दूसरा शून्यक, यानी कि अल्फा का मान कितना आया आपको। अतः यहाँ पर अर्थात में लिखेंगे, अर्थात में अल्फा बराबर कितना 1/2 और बीटा बराबर कितना 1/2, ठीक है। दोनों शून्यक समान है, दोनों शून्यक क्या है, समान है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जांच कर लेंगे, यहीं पर जांच कर लेते हैं। जांच में सबसे पहले आपको बहुपद लिख लेना है, सॉरी यहाँ पर 4s² है, 4s² माइनस 4s माइनस प्लस 1 है, ये है। तो यहाँ पर a क्या होगा, a होगा 4, चूँकि ये इसको बोलते हैं, और b का मान होगा -4, c का मान होगा कितना, तो c का मान ये अचर पद होता है तो 1 हो गया। अब हम लोग लगा देंगे सूत्र अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान मेरे बच्चे क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a। तो अल्फा का मान आया है 1/2 लिखे, ठीक है, प्लस बीटा का भी मान 1/2 है तो 1/2 लिख दिए, बराबर में -b/a पूछा बोला गया है, तो -b/a की माइनस यहाँ पर -4, माइनस पहले से लगा हुआ था और 4 भी माइनस के रूप में है तो इसको भी लिख लिए, और a का मान कितना है तो 4 है तो यहाँ 4 लिख लेंगे, ठीक है ना। अब देखो ये आ गया 1/2 भिन्न का जोड़ के रूप में, तो दोनों का जो ये है आपका नीचे में 2 है तो 2 ही होगा एलसीएम, ऊपर में 1 + 1 बराबर माइनस माइनस प्लस होगा तो 4/4, इसको एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो 2/2, यहाँ भी 4/4, ऊपर नीचे 4 कट जाएगा, 4 × 4 2 × 2 एक बार में, तो क्या आया 1 बराबर 1। अब पुनः क्या करेंगे, दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, अल्फा इंटू बीटा का, पुनः अल्फा इंटू बीटा और क्या होता है c/a, c/a। तो अल्फा का मान अभी हम लोग तुरंत निकाले थे 1/2 गुना, और बीटा का मान 1/2 बराबर c का मान कितना है देखते हैं, c का मान 1 है और a का मान कितना है 4, तो 1/4। चलो जी, यहाँ पर देखो भिन्न का गुणा के रूप में आ गया है। तो भिन्न का गुणा का क्या नियम होता है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना, नीचे वाले को नीचे वाले से गुना। अगर सरलतम रूप में रहता है तो सीधा ऊपर से गुना, नीचे से गुना कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 2 दूना 4 बराबर 1/4, दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे अंतिम में सिद्ध हुआ, ठीक है। चलो दूसरा नंबर भी बना लिए, एक का दूसरा नंबर बना लिए हैं, आगे बढ़ते हैं।
आगे देखो प्रश्न आपका है 1 का 3 नंबर में क्या प्रश्न है। 1 का 3 नंबर में मेरे बच्चे 1 का 3 नंबर में है 6x² माइनस 3 माइनस 7x है, ये है आपको दिया हुआ। तो यहाँ पर लिखते हैं 1 का 3, आपको दिया हुआ है सवाल 6x² माइनस 3 माइनस में 7x, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हल में लिखें हम लोग सीधा करके। ये जो समीकरण है, बहुपद जो आपको दिया हुआ प्यारे बच्चों, ये आप अपना मानक रूप में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, है ना। मतलब सही रूप जो होना चाहिए बहुपद का वो नहीं है। तो कैसा है, तो आप सभी को पता है कैसा है, कैसा होता है। तो 6x², स्क्वायर वाला पद को पहले लिखते हैं, उसके बाद x वाला पद को, उसके बाद और बिना x वाले पद को सबसे आखिरी में लिखते हैं। इस तरह से लिखेंगे सजा करके। तो हम लोग का इसको शून्यक निकालना है, तो 0 के बराबर करेंगे। अब क्या करेंगे, बहुपद में इसको जो है कि गुणनखंड करेंगे। बहुपद का क्या नियम है, बहुपद का गुणनखंड का, शुरू वाले को अंतिम वाले से गुणा। तो 6 गुणा 3 करेंगे तो 18, तो यहाँ पर बगल में 18 लिखिए। अब इस 18 को 2 ऐसे भागों में तोड़ना है, जो कि गुणा करने पर 18 और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 9 और 2 टूट जाएगा, ये 9 दूना 18, 9 में 2 घटेगा 7, ये हो जाएगा 6x² माइनस में 9x प्लस 2। अब कहेंगे गुरुजी यहाँ पर माइनस क्यों दिए, यहाँ प्लस क्यों दिए। तो माइनस प्लस माइनस होता है, आप सभी को पता है, घट गया है ना, 9 में 2 घट जाएगा। लेकिन हम लोग का मान आना चाहिए कैसा, तो माइनस में 7 आना चाहिए। तो बड़ी संख्या के सामने लगाएंगे माइनस, तभी तो माइनस में आएगा, है ना, तभी तो माइनस में आएगा। यदि यहाँ माइनस लगा देते हैं सिर्फ 7 आएगा प्लस में, जो कि हम लोग का गुणनखंड गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस लगाए हैं। अब चलो दोनों में देखेंगे क्या करना है, कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 के पहाड़े में 6 आता है, 3 के पहाड़े में 9 आता है, 3 ले सकते हैं दोनों से। यहाँ x² है, यहाँ x है सिर्फ। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 3x लेंगे, और कितने बार में लगेगा, 6 में, तो 2 बार में, 3 दूना 6, और x² था, x ले लिए तो x बचा, माइनस है तो माइनस दे दिए। 3 से कितने बार में लगेगा, 3 3 9, 3 बार में। x ले लिए तो यहाँ पर x नहीं बचेगा। अब देखो प्लस में इस पद में और इस पद में कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, तो प्लस में 1 ले लेंगे अपने मन से। यहाँ क्या बचेगा, 2x माइनस 3 बराबर में 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इस तरह से, इसको लिखेंगे क्या, 2 बार है 2x माइनस 3, है ना, एक बार लिख लेंगे ब्रैकेट में, और बाहर में जो बचा हुआ है 3x प्लस 1 बराबर में 0। अब आपको करना है अलग अलग से लिखना है दोनों को, 2x माइनस 3 बराबर 0, इस तरह से 3x प्लस 1 बराबर में 0, ठीक है। ये आ गया आपका। यहाँ पर 2x बराबर कितना होगा, 3 होगा। कैसे होगा 3, आपको अब तक पता चल गया होगा। इस माइनस 3 को उधर जाएंगे तो प्लस 3, 0 में प्लस होगा तो 3 में 0 में 3 जुड़ेगा तो 3 ही होगा। x का मान आपका आ गया कितना, 3/2। यहाँ से कितना होगा, 3x बराबर मेरे बच्चे ये हो जाएगा -1, चूंकि इधर +1 है, उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। और x बराबर क्या होगा, -1/3। ये आपका 2 शून्यक निकल गया, अर्थात आपको अल्फा और बीटा का मान निकल गया, ठीक है। अल्फा और बीटा का मान निकल गया। अल्फा बराबर आया 3/2 और बीटा बराबर कितना आया है, -1/3। अब चलो हम लोग जांच कर लेते हैं, ठीक है ना, जांच करेंगे। जांच करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, समीकरण को बहुपद को लिख लेते हैं। तो बहुपद है 6x² माइनस कितना, 7x माइनस 3, ये हम लोग का बहुपद है। यहाँ से a का मान लिखेंगे 6, b का मान कितना होगा, तो b इस रूप में यहाँ पर x के साथ रहता है तो -7, और c का मान कितना होगा, -3, ठीक है, -3। चलो अब क्या करते हैं हम लोग, सूत्र का मदद लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर, ठीक है, चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फा का मान अभी निकाले हैं 3/2 और बीटा का मान -1/3। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/2 और प्लस है तो प्लस दीजिए, बीटा का मान -1/3, -1/3 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ ब्रैकेट में दीजिए, चूंकि प्लस माइनस है साथ में, बराबर में b का मान कितना है, तो b का मान -3 है, तो माइनस यहाँ पहले से है और फिर -3 है, इस तरह से लिखेंगे। a का मान कितना है, 6 है। चलो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो,
ये यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 में 2 से भाग देंगे 3 बार में, 2 तिहाई 6, उस 3 को इससे गुना करेंगे, 3 तिहाई में 9, प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस दे दिए। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, क्या करेंगे हम लोग, इस 3 से कितने बार में भाग लगेगा, 2 बार में, उस 2 से इसमें गुना करेंगे, है ना। ये हो गया कितना 2। 1 मिनट, हम लोगों का मिस्टेक हो रहा लग रहा कहीं। ये हो गया आपको 3 तिहाई 9, और यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकल गया हम लोग का 1/3, तो ठीक तो है। तो 7/6, और यहाँ पर कितना आएगा 3/6, ना माइनस बी। यहीं पर हम लोग मिस्टेक किए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस बी बट्टे होता है, तो बी का मान कितना है, -7 है। वही तो सोच रहा हूँ मैं, मिस्टेक कहाँ हो रहा है। ये -7 होगा, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस में क्या हो गया 7 हो गया, 7/6, ठीक है, 7/6। तो ये क्या होगा 7/6 बराबर में 7/6। तो हम लोग का दोनों तरफ बराबर आ गया। अब दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे पुनः अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है बच्चा, C/A। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान 3/2, और बीटा का मान कितना हम लोग निकाले हैं, -1/3, तो -1/3। उसके बाद C का मान है हम लोगों का, C का मान -3, A का मान है 6, तो -3/6। यहाँ पर काटा पीटी करेंगे। यदि इस भिन्न का गुना में कोई क्रॉस में कटेगा तो काट देंगे, 3 कम 3 से कट गया। ऊपर में बचा क्या, ऊपर में बचा हुआ है आपको माइनस में 1, और नीचे बचा हुआ 2, यहाँ से काटेंगे 3 कम 3, 3 दूना 6, तो बराबर में -1/2, ठीक है। तो हम लोग का -1/2 इधर भी, -1/2 इधर भी आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिद्ध हो चुका है, ठीक है ना। सिद्ध हुआ या प्रमाणित हुआ, या फिर अंग्रेजी में लिखिएगा तो इस तरह से लिखना है आपको, प्रूव्ड, ठीक है, इस तरह से लिख देना है प्रूव्ड, ठीक है ना। चलो अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक सेकेंड, स्केल किधर गया। अगला सवाल है 1 का 4 नंबर। 1 का 4 नंबर देखो प्यारे बच्चों, यहां पर दिया हुआ 1 का 4 नंबर आपको इस तरह सवाल है, क्या 4u² + 8u, है ना। ये आपको दिया हुआ 4u² + 8u दिया हुआ है। आसानी से हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल का हल करना बहुत ही आसान है। तो हम लोग का सवाल है 4u² + 8u, ठीक है। जब इसका हल करेंगे तो पहले शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पूरा बहुपद को 0 के बराबर कर देना पड़ता है, ठीक है ना। पूरा बहुपद को 0 के बराबर कर देंगे तो यहाँ पर हम लोग को 0 का मान निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखो, इसका गुणनखंड हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि ये बहुपद जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो यहीं से हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कॉमन लेने का। यहाँ पर आराम से कॉमन आ जाएगा। क्या क्या आएगा देखो, ये आ जाएगा 4 है तो 4 दूना 8 होता है, तो 4 बाहर निकल सकता है, आराम से निकल सकता है। u² है तो यहाँ पर u है तो u निकाल सकते हैं आराम से। यहाँ पर क्या बचा, 4 तो निकाल ही लिए, यहाँ पर बचा u, प्लस में क्या बचा 4 दूना 8, कितने बार में कटेगा, 2 बार में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं u बाहर निकाल लिए तो यहाँ u नहीं आएगा, ये 0 के बराबर कर दिए। अब मेरे बच्चे क्या करेंगे, अब करेंगे 4u को बराबर में 0 अलग से, उसके बाद इधर u + 2 बराबर में 0। इसमें गुणनखंड नहीं करना पड़ा, बहुत ही आसान से निकल गया। तो u का मान क्या होगा हम लोग का, इधर 4 गुना में है, उधर 4 को भेजेंगे तो बट्टा में यानी कि भागा में आएगा, ठीक है। u का मान कितना आएगा, किसी भी संख्या में, किसी भी 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान कितना होता है, 0 ही होता है। और यहाँ पर u का मान क्या होगा, 0 घटा 2 होगा, इधर प्लस में, उधर बराबर के उस पार भेजेंगे तो माइनस में होगा। u का मान कितना आया, -2 आ गया, ठीक है ना, -2 आया। तो हम लोग का यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग का जो अल्फा और बीटा का मान निकला, अल्फा और बीटा का जो मान निकला है 0 अल्फा का, और बीटा का मान निकला -2। अब हम लोग करेंगे जांच, ठीक है ना, हम लोग करेंगे जांच में सबसे पहले आपको जो बहुपद दिया हुआ रहता है उसको लिखना पड़ता है, +8 u है। यहाँ पर देखें a का मान क्या होगा, तो a का मान 4 हो गया, b का मान क्या होगा तो 8 हो गया। अब c का मान क्या होगा, यहाँ पर हम लोग फंस जाएंगे कि c का मान आखिर होगा क्या। प्यारे बच्चों आपको घबराना नहीं है, c के रूप में कुछ भी नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने मन से 0 रख सकते हैं। यहाँ पर अगर प्लस में 0 लगा देंगे
तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो हम लोग चलेंगे क्या अब सूत्र से। सूत्र क्या है, अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है आपका माइनस बी बट्टा ए, तो अल्फा का मान निकला है 0 प्लस में बीटा का मान निकला कितना -2, तो -2 इधर माइनस बी कितना है, माइनस बी लिखेंगे तो 8 -8, ए का मान 4 आया है। अब इसको करेंगे हल, 0 में 0 यहाँ पर प्लस माइनस -2, यहाँ से कट जाएगा 4 कम 4, 4 दूना 8, ठीक है। तो ये हो गया क्या -2 उस पार में बचा है, नीचे 1 बचता है तो 1 को नहीं लिखते हैं नीचे में। यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा क्योंकि 0 में -2 घटेगा तो -2 होगा और इधर -2 बराबर हो गया दोनों तरफ। अब पुनः क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है C बट्टा में A, C बट्टा में A। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान हम लोग का 0 आया है तो 0 रखेंगे और बीटा का मान -2 आया है तो -2 गुणा के रूप में लिखेंगे। C का मान कितना है बच्चा, यहाँ पर C का मान है 0 और A का मान है 4, यहाँ 4 लिखेंगे। तो 0 गुना 2 करेंगे तो 0 ही होगा और 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 ही होगा। दोनों तरफ बराबर आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। चलो 4 नंबर भी बना लिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं सवाल क्या है हम लोग का 5वां नंबर में। ये भी सवाल बेहद ही आसान है। टी स्क्वायर माइनस 15 को इसका शून्यक निकाल करके संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले 1 नंबर का 5वां नंबर सवाल, 1 का 5वां देख लेते हैं क्या है। 5वां सवाल है आपका कि टी स्क्वायर माइनस 15 है ना, ये सवाल है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हल करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, बहुपद को लिख लेते हैं। क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15, इसको क्या करेंगे, शून्य के बराबर कर देंगे, शून्य के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से निकल जाएगा क्या, टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हम लोग का 0 जोड़ 15, उधर भेजेंगे इस 15 को, ठीक है। तो ये हो गया क्या 15 और t का मान क्या होगा, t का मान होगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके के क्या रूट के रूप में आ जाता है, रूट के रूप में। तो हम लोग का t जो है, t को लिख सकते हैं क्या, t को लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट अंडर 15। कोई भी चीज़ रूट के अंदर रहता है तो उसको प्लस माइनस में लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब t का मान 2 बार आया है, एक बार आया कितना प्लस रूट अंडर 15 और दूसरा t का मान आया कितना माइनस रूट अंडर 15, ठीक है। अर्थात अल्फा का मान आपका यहाँ से आ गया, अल्फा का मान आपका आ गया प्लस में रूट अंडर 15, बीटा का मान आ गया आपको माइनस में रूट अंडर 15। अब हम लोग करेंगे जांच। जांच करने के लिए सबसे पहले जो बहुपद दिया हुआ उसको लिखेंगे, टी स्क्वायर माइनस 15 दिया हुआ है। तो यहाँ पर ए का मान क्या होगा मेरे बच्चे, ए का मान 1 होगा और बी का मान क्या होगा, तो बी के रूप में कुछ है ही नहीं तो क्या करेंगे 0 रखेंगे। बी किसके साथ होता है, एक्स वाले पद के साथ। तो एक्स या एक्स के जगह में यहाँ टी है तो टी यहाँ पर होना चाहिए, टी वाला पद वो है ही नहीं। तो यहाँ सी का मान क्या होगा, तो सी का मान -15 होगा, अचर पद होता है। अब क्या करेंगे सूत्र से, तो चूंकि सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना माइनस बी बट्टा ए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान प्लस में रूट अंडर 15 है और बीटा का मान कितना है, तो माइनस में रूट अंडर 15 है, बराबर यहाँ पर माइनस कितना है b, तो b के जगह में देखिए क्या है 0 और a के जगह में क्या है, तो 1 है। प्यारे बच्चों यहाँ पर गौर देना, गौर फरमाना। यहाँ पर देखो क्या है, प्लस में रूट अंडर 15, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस में रूट अंडर 15। यहाँ 0 में 1 से भाग होगा तो 0 ही होगा। यहाँ भी अब क्या हो गया, यहाँ पर प्लस में 15 माइनस में रूट अंडर 15, तो दोनों क्या होगा घट करके 0 बराबर 0, ये हो गया बराबर आ गया। अब क्या करेंगे, पुनः हम लोग क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है सी बट्टा में, तो अल्फा का मान अभी हम लोग देखें कितना निकला है, रूट अंडर 15 प्लस में गुणा में माइनस में कितना रूट अंडर 15 बराबर सी का मान कितना आया है, तो सी का मान -15 और ए का मान कितना है, तो 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, ठीक है ना। देखो मेरे बच्चे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ रूट में है, यहाँ भी रूट में है, समान चीज़ है, तो क्या होगा माइनस प्लस माइनस माइनस का चिन्ह होता है और रूट से क्या होगा बाहर आ जाएगा,
है ना। 2 बार समान चीज अगर रूट में गुना हो तो रूट हट जाता है, उसको एक ही बार लिखा जाता है। तो ये गया -15 बराबर -15, दोनों तरफ क्या हुआ बराबर आ गया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको यहाँ पर लिख सकते हैं प्रूव्ड या सिद्ध हुआ, दोनों तरफ बराबर, दोनों कंडीशन में खरा उतर गया, ठीक है ना। अब चलो अगला क्वेश्चन जो कि आखिरी सवाल है आपका 1 नंबर का, 1 नंबर का आखिरी सवाल है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं हल कर लेते हैं, यहाँ पर आसान तरीके से बना लेते हैं। 1 का 6 नंबर, ठीक है। देखो यहां पर सवाल दिया हुआ 1 का 6 नंबर, 3x² - x - 4 है ना, ये सवाल दिया हुआ है, इसको हम लोग को बना करके दिखाना है। तो 3x² -x में 4, ये आपका सवाल है, इसको हम लोग को हल करना है। तो हल करने के लिए सबसे पहले शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे बच्चे, सबसे पहले इसको शून्य के बराबर कर देंगे। तो शून्य के बराबर करने के लिए कर दिए, उसके बाद आप क्या करेंगे गुणनखंड निकालेंगे, इसका गुणनखंड। तो गुणनखंड निकालने के लिए शुरू वाले को अंतिम वाले से गुना करना पड़ता है। तो 3 × 4 करेंगे, 4 × 3 = 12। अब इस 12 को 2 ऐसे भागों में तोड़ना है, 2 ऐसे भागों में तोड़ना है जो कि गुना करने पर 12 आ जाए और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो -1 के रूप में आ जाए। तो यहाँ पर देखते हैं, तो 4 लेते हैं, उसके बाद फिर 3 लेते हैं, तो 4 × 3 = 12 होगा, लेकिन 4 में जब 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो आराम से हम लोग इसको बैठा सकते हैं, इस मान को पुट कर सकते हैं यहाँ पर। 3x² माइनस में कितना 4x प्लस में 3x - 4 बराबर में 0। अब यहाँ पर माइनस इसलिए दिए और यहाँ प्लस इसलिए दिए कि क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो यानी कि घटाव करना पड़ेगा और माइनस में लाना था रिजल्ट को, इसलिए बड़ी संख्या के सामने क्या किए माइनस में दिए हैं, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर इन दोनों पद में, इसमें और इसमें, इन दोनों पद में क्या कॉमन ला सकते हैं, तो x कॉमन आ सकता है, बाकी कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ 3 है यहाँ 4 है। तो यहाँ पर बचेगा 3x और यहाँ फिर सिर्फ बचेगा 4, प्लस में यहाँ पर कुछ नहीं, तो ये पद और ये पद कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ना तो x आ रहा ना कोई संख्या आ रहा, तो सिर्फ प्लस में 1 ले लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस में 4 बराबर में ये हो जाएगा 0। अब देखो ये सेम चीज 2 बार है, सेम चीज क्या है 2 बार है, तो 3x माइनस में कितना 4 बराबर में 0, इस तरीके से x + 1 बराबर। एक स्टेप हम आगे बढ़ गए हैं, आपको करना है यहाँ पर एक चीज और लिख लेना है इस तरह से, 3x - 4 x + 1 बराबर 0, इतना जरूर लिखना है, ठीक है ना। अगर आप समझ रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है लिखने का। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर निकाल लेंगे x का मान। तो x बराबर क्या होगा 4 होगा, क्योंकि इधर 4 माइनस में उधर जाएगा 0 में जुटेगा तो 4 ही होगा। x का मान 4/3, पहला शून्य निकल गया। यहाँ x बराबर क्या होगा, तो 0 - 1 करेंगे, x का मान आ गया -1, ये दूसरा शून्य, अर्थात आपका अल्फा और बीटा का मान निकल गया है। अल्फा और बीटा का मान निकल गया, अल्फा का मान कितना निकला है तो 4/3 और बीटा का मान आपका कितना निकला -1, ये निकल गया, ठीक है ना। अब देखो प्यारे बच्चे, अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, अब हम लोग कर सकते हैं क्या जांच, ठीक है ना, जांच करना है। तो जांच में लिखेंगे सबसे पहले बहुपद को, बहुपद हम लोग का दिया हुआ क्या 3x² - x - 4 बराबर क्या है -4 बराबर 0, ठीक है ना, ये आपका दिया हुआ है। हम लोग का सबसे पहले लिखेंगे a बराबर कितना है तो 3 है, a बराबर 3, b बराबर कितना होगा तो -1 होगा और c बराबर कितना है तो -4 होगा। चूंकि संख्या के साथ जो चिन्ह में लगा हुआ रहता है उसको भी लेते हैं हम लोग, यहाँ पर चिन्ह है तो माइनस माइनस ले लिए। अब क्या करेंगे सूत्र से सूत्र लगाएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा, चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, ये फॉर्मूला होता है। अल्फा का मान हम लोग निकाले हैं 4/3 और बीटा प्लस है तो बीटा का मान निकाले हैं -1, तो -1 दे देंगे। -b का मान -1 है तो माइनस पहले से है फिर -1 है, तो इस तरह से कर दिए। एक का मान कितना है 3 लिख दिए। चलो अब हम लोग देखो क्या कर सकते हैं, इस एक के नीचे कुछ नहीं तो एक रख सकते हैं, ये भिन्न का जोड़ के भिन्न का घटाव के रूप में आ गया, तो इसका एलसीएम कितना 1 और 3 का एलसीएम 3 ही होगा। 4 प्लस माइनस माइनस होगा कितना होगा, इस 3 1 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 3 होगा, तो 3 बार इस 3 को इससे गुना करना पड़ेगा ऊपर में 1 से, बराबर में 1/3। माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस को नहीं लिखा जाता है। आपका ये हो जाएगा 4 में 3 घटेगा तो 1/3 बराबर भी 1/3 हो गया, दोनों तरफ समान। अब पुनः क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है क्या c/a, ठीक है।
तो अल्फा का मान हम लोगों का अभी आया है कितना, 4/3 और बीटा का मान आया है -1। तो यहाँ पर लिखेंगे 4/3 गुणा में -1 और सी का मान अभी हम लोग निकाले हैं कितना, -4 और ए का मान है 3, तो -4/3। प्यारे बच्चों 4/3 है गुणा में -1 है, तो ये ऊपर वाले से गुना होगा, -4/3 बराबर में -4/3, दोनों तरफ बराबर बराबर आ गया। ये क्या हुआ हम लोग का, ये सिद्ध हो चुका है। ठीक है, ये 1 नंबर का सारे सवाल को हम लोग क्या किए, हल कर लिए हैं। अब आगे बढ़ेंगे 2 नंबर में। चलो 2 नंबर में जो आपका सवाल दिया हुआ है बहुत ही आसान सब सवाल है, इसमें फॉर्मूला में बैठाते जाना है और आंसर को पाते जाना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 नंबर का सबसे पहले हम लोग हेडिंग को पढ़ेंगे और हमसे सवाल क्या पूछा जा रहा है उसको समझेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। मतलब योग और गुणनफल दिया हुआ किसका, शून्यक का, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान आपको दिया हुआ है और द्विघात बहुपद निकालना है। बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान है। फॉर्मूला मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला आपको थ्योरी वाला चीज़ में बताना भूल गए थे, तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है आपको लिख लेना है क्या, द्विघात बहुपद, द्विघात सूत्र। जब आपको शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ रहे उस स्थिति में आपको क्या करना है, उस स्थिति में इसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना, यही आपका इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, यही आपका इसका फॉर्मूला होता है। आप आसानी से इसी फॉर्मूला में जब पुट करेंगे मान को तो आप द्विघात बहुपद निकाल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलिए चैप्टर का 2 नंबर में सवाल को हम लोग देखते हैं। चैप्टर का 2 नंबर में सवाल आपका दिया हुआ है। सबसे पहले 1 नंबर 2 का 1 नंबर में दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ आपका है ना। यहाँ पर डायरेक्ट हम हल करते जा रहे हैं, सवाल को नहीं लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग जो दिया हुआ है आपको 1/4 दिया हुआ है। आप बुक में देखिए वहाँ पर समझ में आ जाएगा। ये जो आपको दिया हुआ है क्या, ये क्या है, शून्यकों का योग है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और ये शून्यकों का गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। तो अल्फा इंटू मतलब गुना अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, -1 दिया हुआ है। यहाँ पर लिखेंगे सूत्र से। तो सूत्र हम लोग का द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है ना, ये आपका दिया हुआ है। हम लोग आसान से इसमें बैठाएंगे और आंसर निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4 लिखिए, गुना में एक्स है तो एक्स लगा दीजिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा है तो ये अल्फा इंटू बीटा का मान है -1 तो -1 यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है ना। अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस x/4, चूंकि 1 गुना एक्स होगा तो x होगा, प्लस माइनस हो गया 1। तो आपका आंसर आपका यहाँ पर निकल गया, राइट आंसर आपका यहाँ पर निकल गया। आप आंसर यहाँ भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलने वाला है, पूरा का पूरा नंबर आपको एग्जामिनर आपको दे देगा। ठीक है, लेकिन आप कहिएगा कि सर जी, गुरु जी, आप जो है किताब में जो आंसर दिया हुआ वो नहीं मिल रहा है, उसको मिला दीजिए। तो कोई बात नहीं, हम लोग उसको मिला देंगे। तो क्या करेंगे, सभी में क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर देखो ये 4 खत्म हो जाएगा, ये 4 क्या होगा, खत्म हो जाएगा। इसके नीचे 4 है तो सभी का ऊपर में 4 से आपस में गुना कर दीजिए। ठीक है ना, 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, ये क्या होगा 4x स्क्वायर, इसके ऊपर में 4 से गुना करेंगे तो 4 और 4 नीचे हो जाएगा, तो कट जाएगा ये, है ना, ये कट जाएगा। ठीक है, सभी में गुना कर देंगे अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये x हो गया और ये -4 हो गया, 4 1 गुना 1 करेंगे तो 4। ये आपका किताबी आंसर हो गया। हालांकि आप अगर ये आंसर यहीं भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको राइट आंसर निकल चुका है। ठीक है, चलो अब दूसरा नंबर सवाल 2 का दूसरा नंबर देख लेते हैं। डायरेक्ट हम लोग हल करेंगे। चूंकि शून्यकों का योग, चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको दिया हुआ कितना, अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको दिया हुआ √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ आपको 1/3। ये आपका सवाल दिया हुआ है। ठीक है,
तो हम लोग का द्विघात बहुपद निकालना है, तो सूत्र से द्विघात बहुपद बराबर, यहां पर लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र है हम लोग का। एक्स स्क्वायर लिख दिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है √2 लिख दिए, एक्स है तो एक्स लगा दीजिए, प्लस का चिन्ह है प्लस देंगे, अल्फा इंटू को बीटा का मान है 1/3। अब देखिए ये आपका राइट आंसर यहीं पर आ गया, इसके आगे ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर करना चाहिएगा, किताब वाला आंसर मिलाना चाहिएगा, तो आप इसमें 3 से सभी में गुना कर दीजिए, है ना। सभी में 3 से गुना करेंगे तो इस प्रकार से आएगा 3x स्क्वायर माइनस में 3√2x प्लस में ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 ऊपर में आएगा, 3 कट जाएगा तो 1 ही बचेगा। ये आपका किताब वाला आंसर आ गया, है ना, बुक वाला आंसर आ गया। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 का 3 नंबर सवाल नंबर है आपका 2 का 3। इसमें आपको दिया हुआ है शून्यकों का योग दिया हुआ क्या, शून्यकों का योग हल लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना 0, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है कितना √5। यहाँ पर देखिए बुक, अगर बुक नहीं है आपके सामने फिर तो दिक्कत होगा, कहिएगा कहाँ से लिख रहे हैं। यहाँ मैं बुक से ही सवाल लिख रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग 0, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल √5 दिया हुआ है, यहाँ पर लिख दिए 5। यहाँ पर अब क्या करेंगे, द्विघात बहुपद निकालने के लिए सूत्र का मदद लेंगे, तो सूत्र से लिखना है। सूत्र से लिखे तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो लिख दिए एक्स स्क्वायर, माइनस का चिन्ह है माइनस लगा दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान है आपको 0, तो यहाँ पर 0 गुना में एक्स बचा तो यहाँ पर एक्स ऐसे दे दीजिए, प्लस है तो प्लस देंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान √5। तो हम लोगों का हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 0 गुना एक्स करेंगे तो 0 होगा, प्लस में √5। हम लोगों का आंसर यहाँ भी निकल गया। थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड बना देते हैं, सजा देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में √5 होगा, 0 माइनस में लिखने से कोई फायदा नहीं है। ये आपका बहुपद आ गया, ठीक है, ये हो गया क्या, बहुपद। अब चलो 2 का 4 नंबर बनाते हैं। 2 का 4 नंबर आपका सवाल दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, चूंकि लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान आपको दिया हुआ कितना 1, और अल्फा इंटू बीटा का मान भी दिया हुआ है कितना 1। तो हम लोग को निकालना है बहुपद, तो सूत्र का मदद लेंगे प्यारे बच्चे। सूत्र से क्या होता है, द्विघात बहुपद देखते हैं सूत्र से क्या होता है। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, ये सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये चीज़ आपको बार बार लिखते रहना है, आपको माइंड में छप जाएगा, आपको सूत्र को रटने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। बराबर आपको लिखते जाना है ये चीज़, तो हमेशा लिखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो ये हो गया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1 है तो 1 गुना एक्स है तो एक्स इंटू में है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है तो ये हो गया। ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 गुना एक्स करेंगे तो एक्स ही होगा, प्लस 1। ये हम लोग का बहुपद हो गया। ये यहाँ पर इसका राइट आंसर निकल चुका है, ठीक है। अब चलिए 2 का 5वां नंबर देखते हैं। लिखेंगे चूंकि अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है कितना है तो -1/4, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है कितना है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ 1/4, ठीक है ना। ये आपको दिया हुआ है। हम लोग को निकालना है द्विघात बहुपद। लिखेंगे सूत्र से द्विघात बहुपद बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर का मान रखे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है -1/4, तो -1/4 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा और 1/4 हो जाएगा। 1 बट्टा में क्या होगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ x है गुणा के रूप में,
तो x लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस 1/4। अब देखो मेरे बच्चे क्या करना है, आपका आंसर यहाँ पर निकल गया। इस x के सामने एक नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, तो सिर्फ x/4 हो जाएगा। ये आंसर आपका बहुपद का निकल चुका है। आप कहिएगा कि गुरुजी बुक वाला आंसर मिलाइए, तो बुक वाला आंसर मिलाने के लिए नीचे में क्या है, 4 है, तो क्या करते हैं ऊपर नीचे सभी में 4 से ही गुना कर देते हैं। 4x², और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 4 से गुना हो जाएगा तो 4 कटेगा तो सिर्फ x बचेगा। यहाँ भी 4 आएगा तो 4 ऊपर नीचे कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 1। ये आपका स्टैंडर्ड आंसर बुक वाला आंसर निकल गया है, ठीक है ना। अब कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी सवाल बचा है मेरे बच्चे, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग बना लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बना लेते हैं। चलिए आखिरी ही सवाल बचा है, तो यहाँ पर देखते हैं 2 का 6ठा नंबर। यहाँ पर दिया हुआ है चूंकि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग कितना है, तो 4 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ कितना, ये 1 दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है बहुपद। तो सूत्र का मदद लेंगे, तो सूत्र से द्विघात बहुपद बराबर होता है, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, बहुपद बराबर सूत्र होता है x² माइनस में होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना होता है फॉर्मूला आपका। चलिए इसमें बैठा देते हैं, मान को पुट कर देते हैं। 4 यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान आया है 4, तो इसको x² को जैसा को वैसा लिखेंगे। यहाँ पर 4 आया इसका मान, तो 4x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो 1 है, तो 1। ये आपका बहुपद निकाल गया, ठीक है ना, ये बहुपद निकल गया। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको शुरुआत से 0 लेवल से पूरा चैप्टर को खत्म कर दिया गया है ना, स्वाहा कर दिया गया इस चैप्टर को। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और बहुत अच्छा नॉलेज आपको मिला होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, जहाँ भी होता है हर जगह फैला दीजिए। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। लेकिन एक चीज़ और प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप PDF नोट्स लेना चाहते हैं, NCERT बुक और फॉर्मूला बुक और ऑब्जेक्टिव, ये सब ले करके आप एग्जाम में 100 लाना चाहते हैं, तो ये सब आप अपना नोट्स के रूप में ले सकते हैं। इसको लेने के लिए क्या करना है आपको, 7988997348 इस नंबर पर, ये नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके हमसे डायरेक्ट नोट्स ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।